दीदार करता हूँ, जो करते हैं मुझसे नफरत मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। कुछ कहने से पहले महेश लाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित सभी अग्रजों एवं मनुजों को सिर झुकाकर प्रणाम करता। आदरणीय सभापति महोदय, परम आदरणीय मुख्य अतिथि, प्राचार्य, गुरुजनों, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे प्यारे सहपाठियों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सबों के सामने 71वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ऊंट के मुंह में जीरा के समान सूक्ष्म तथ्यों को रखने हेतु उपस्थित हूँ। बोलने के क्रम में मुझसे जो भी त्रुटियां होगी उसे नादान बालक समझकर क्षमा के पात्र बनाएंगे। मुबारक हो आजादी की देश वालों को, मुबारक हो आजादी की देश वालों को, फंदे से मोहब्बत थी वतन वालों को। भाइयों, इसी दिन भारतीय संविधान को यहाँ की जनता आत्मर्पित किया था। मन समर्पित तन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तब से हमारा भारतवर्ष एक सर्वोग्य, सत्ता संपन्न गणतंत्र राष्ट्र बन गया। हम सचमुच ही बड़े भाग्यशाली है कि हमारा जन्म भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर हुआ है। सभ्यता, संस्कृति, महापुरुषों को जन्म देने वाली भारतीय भूमि विश्व भर में एक अग्रणी देश है। यहाँ की प्रकृति, प्रवृत्ति, प्रशासन, प्रेम, प्राकृत, पहाड़, पठार, परिश्रम अनोखी है। हमारे देश में अतिथि को देवता का रूप माना जाता है। इतना समृद्ध देश पर भला किसी की काली नजर न पड़े, असंभव। इसे विधि का विधान समझे यह हम भारतीयों का दुर्भाग्य। भिखारी रूप में फिरंगी, मुख में राम, बगल में छुरी की भावना लेकर हरिश्चंद्र रूपी भारतीयों से व्यापार रूपी भिक्षाटन किया। भिक्षा पाकर भिखारी फिरंगी फलने फूलने लगे और हम भारतीयों पर अत्याचार करने लगे। धीरे धीरे फिरंगी का अत्याचार बढ़ता चला गया। जिसे भेद पाना हम भारतीयों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया था। लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं था बिना संघर्ष के। तब भारतीय समझ गए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और कूद गए अंग्रेज के विरुद्ध संग्राम में। संग्राम प्रारंभ कर 1857 ईस्वी में ही अंग्रेजों को ढोल चलाने की बात सोच ली गई थी। लेकिन चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में। वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत, गुमी हुई आजादी की कीमत हम सबने पहचानी थी। तोड़ फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। जब सभी भारतीय सपूतों ने ठान लिया कि गुलामी बेड़ियों को तोड़ फेंकना है, स्वतंत्रता के लिए धन की नहीं त्याग की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता संग्राम पैसों के बदौलत नहीं जीती जा सकती। इसे जीतने के लिए सिर पर कफन बांधकर प्राणों की आहुति देनी होती है। आजादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, आजादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, या सिद्ध कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिखवाती है, इसको लिखने के लिए तो खून की नदी बहाई जाती है। अंततः महापुरुषों के सूझबूझ से बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिलाओं के सहयोग से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जिस प्रकार हेतु कालिदास हुआ महान, जिस प्रकार हेतु कालिदास हुआ महान, मैं भी प्रण लेता हूँ मेरा देश महान। डरपोक नहीं हिंद के बेटे, डरपोक नहीं हिंद के बेटे, जो तुम डराते हो एक मिसाइल बनाकर बाबा कलाम का सामना करना चाहते हो। जमाने भर का बागी हूँ, जमाने भर का बागी हूँ, बगावत काम है मेरा, मिटाना जुल्म की हस्ती को, यही पैगाम है मेरा। हालांकि हमारे महापुरुषों को पहले ही विश्वास था अब हम स्वतंत्र हैं, अब यह फिरंगी हम भारतीयों के अग्रिम कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। इसीलिए सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिस्ट प्लान के अंतर्गत भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का गठन प्रस्ताव रखा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी गई, जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां के साथ
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में पारित होकर हम भारतीयों ने हर्षोल्लासपूर्वक अपनाया, क्योंकि संविधान में वर्णित सभी जाति संप्रदाय धर्म के लोगों को समानता का अधिकार तथा स्वतंत्रता के अधिकार के साथ अखंडता की बात वर्णित है। हमें अतीत की घटना को याद रखकर अपने देश की संवैधानिक अधिकार का पालन करते हुए अपने देश की अखंडता सदैव बनाए रखने में पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ रूढ़िवादी विचारधारा देश की विकास को वृद्ध करने के दृष्टिकोण से टांगे अड़ाने में पीछे नहीं आ रहे हैं। लुटेरे अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटेरे अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर मजहब की बात, लड़ो मिलकर दरिंदों के खिलाफ क्योंकि हिंदुस्तान सबका है। इसका अर्थ यह है कि शायद अभी तक अपने सुपथ पर चलना ठीक से सीखा नहीं, इससे अवश्य हमारे महापुरुषों की आत्मा को ठेस पहुंचेगा। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के लिए हमने कठिन परिश्रम करना ठीक से सीखा ही नहीं। काम का महत्व और मूल्य जानते ही नहीं। हम अब भी तलब है, अपने हाथों से काम करना हमें रुचता ही नहीं, अपने हाथों से काम करना हमें रुचता ही नहीं, अपने हाथों से काम करना हम हीनता का लक्षण समझते हैं। हम कम से कम काम कर अधिक से अधिक लाभ चाहते हैं। यही चाहते हैं कि किस तरह काम से बचा जाए। यदुषित मनोवृत्त राष्ट्र की आत्मा में घर कर बैठे। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो आज समाज में जितना पा रहे हैं या लेना चाहते हैं उनसे कई गुना अधिक उसे अपने कठोर श्रम को नहीं मिलते, तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता और स्वराज में परिवर्तित नहीं होता। इस तथ्य पर कुछ लोग अग्रसर होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास कमजोर होने के कारण थक जाते हैं। हारा हुआ व्यक्ति वह नहीं जो अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुआ हो। हारा हुआ व्यक्ति वह है जिसने अपने आत्मविश्वास को खो दिया। मुर्दा हुआ नहीं जो मर गया, मुर्दा हुआ है जिसका आत्मविश्वास मर गया। शक्ति के विश्वास में ही शक्ति है। आत्मविश्वास के अंकुर से प्रयत्न के पौधे फूटते हैं और प्रयत्न के पौधे पर ही सफलता के फूल खिलते हैं। इसीलिए भाइयों, अगर तुम चाहो तो फिर से निर्मल कर सकते हो गंगा के धारों को। अगर तुम चाहो तो फिर से निर्मल कर सकते हो गंगा के धारों को। तुम चाहो तो फिर आनंद कर सकते हो अंगारों को। तुम चाहो तो फिर ओंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को। तुम चाहो तो मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर कर सकते हो। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर कर सकते हो। तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर कर सकते हो। तुम चाहो तो रामराज का जोर शुरू कर सकते हो। तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व हो सकता है। याद करो दुनिया वालों, जब मौसम आदम खोर हुआ, इनकलाब के नारों से बलिदानों का जोर हुआ। कौन सजा देता डायर को? वो शासकीय हत्यारा था। हमारे उधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाकर मारा था। उसी देश के तुलनायक का सोया नरसिंह के सपूतों, फिर से सारा हिंदुस्तान उठो। हल्दी घाटी रंग प्रांगण में राणा की हुंकार उठो। काली रंग संधि पर झांसी की तलवार उठो। इस विप्लव के सागर में तूफान उठाने निकला हूँ। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूँ। तोल चढ़ा दो की दो की जो घर में घुसकर घात करे। सिर काट लो पिल्लों की जो देशद्रोह की बात करे। हमारे तुलसीदास जी ने कहा डाला, हे मिन प्रीत नहीं हो सकती, और युद्ध दोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती। अरे युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरे मुंडों से चामुंडों का वक्त सजाना ही होगा। जिस दिन भारत के दरिया बकरे की मुंडी कटेगा, पाक चीन क्या अमेरिका भी भारत के तलबे छाटेगा। करता हूँ भारत माता से गुजारिश, तुम्हारे सिवा कोई बंदगी ना मिले। हर जन्म मिले इस पावन धरती पे, या कभी जिंदगी ना मिले। आजादी लाने वालों का तिरस्कार कर पाता है। बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार कर पाता है। इनकलाब की बलवेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शिखर को भी गाली दी जाती है। जहां हमारे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उसकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है।
उनका नाम जुबां पे लो तो पलकों को सबका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर तो आंसू टपका लड़ना। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा है तो फिर मेरा बस यही अनुमान रखता हूँ। अब अंत में सभा में उपस्थित सभी अग्रसर बुजुर्गों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, वंदे मातरम।